हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 5th क्लास का सेकंड चैप्टर ईवीएस का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। परिवारों का आना जाना। तो परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना किन वजहों से होता है, तो बेसिक वजह जो है वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ फैमिली दोनों एक ही वर्ड है, दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। मूवमेंट ऑफ फैमिलीज और माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवासन, वही सेम एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। और माइग्रेशन की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन, यानी परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जो है माइग्रेशन या प्रवासन के नाम से जाना जाता है। ये माइग्रेशन की होगी डेफिनेशन। अब माइग्रेट क्यों करते हैं लोग? माइग्रेशन फैमिलियों के एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। क्यों होते हैं? उनके कुछ रीजंस है। वो रीजंस जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट है, रीजंस ऑफ माइग्रेशन, यानी कि प्रवास के कारण। माइग्रेशन के क्या क्या कारण है? तो कुछ मेन जो रीजन है वो ये है। फर्स्ट रीजन हमारा है वो है ड्यू टू हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे कि कई परिवार होते हैं, उनके गांव में जैसे रहते हैं, तो उनके गांव में जो है बच्चों की हायर क्लासों की पढ़ाई की दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली शहर में जाके शिफ्ट हो जाती है, गांव से माइग्रेट होके शहर में चली जाती है। तो ये एक रीजन हो गया माइग्रेशन का, और वो है ड्यू टू हायर एजुकेशन, यानी आगे की पढ़ाई के लिए या उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के लिए लोग माइग्रेट होते हैं। सेकंड रीजन जो है वो है अपना नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ऐसी अगर कोई और भी कई आपदाएं, जैसे कि अपने बाढ़ आ जाना है, सूखा पड़ जाना है, लैंडस्लाइड वगैरह है, या फिर भूकंप आ जाना है, जो भी है, सुनामी, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज अगर कहीं किसी एक स्थान पर आती है, वहां पे परेशानियां होती हैं, तो वहां के लोग जो है माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। सेकंड अपन ने रीजन पढ़ लिया। थर्ड रीजन जो है माइग्रेशन का वो है अनएम्प्लॉयमेंसी, यानी कि बेरोजगारी। काम नहीं मिलता, कहीं किसी जगह पे काम नहीं मिलता लोगों को, उनके रोजगार के साधन अगर नहीं होते हैं, तो वो रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर के जाते हैं। तो ये हो गया अपना थर्ड रीजन माइग्रेशन का, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंसी, बेरोजगारी के कारण। लास्ट जो कारण है, रीजन है माइग्रेशन का, वो है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और डैम्स, यानी कि कई ऐसे गांव में जगह होती हैं जहां पे बड़े बड़े बांध, डैम या फिर सरकारी बिल्डिंगे, कामकाज जो उनके होते हैं बड़े बड़े, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहां पे बनाया जाता है, जिसकी वजह से, जैसे कि अगर कहीं पे डैम बनाया जाए, गांव में बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो हमेशा खतरे में रहता है कि कभी भी वहां पे जो है अगर बांध टूट जाए, तो उसकी वजह से जो है वो उनकी दिक्कत हो सकती है रहने की। तो वहां के डर से वो जो है वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। या फिर अगर बड़ा बांध बनाते हैं, तो उनकी जो खेत वगैरह होते हैं, छोटे खेत, उनके टुकड़े खेतों के, वो जो है उसके एरिया में चले जाते हैं, जमीन उनकी हाथों से चली जाती है, सरकार डैम वगैरह बनाने के लिए ले लेती है, तो फिर वो उनके रहने की जगह वहां पे कोई फिक्स होती नहीं है, इसलिए वो वहां से छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे सेट हो जाते हैं, माइग्रेशन, और उनका माइग्रेशन होता है। और इस चैप्टर में
जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड पॉइंट जो है वो है इन्हीं से रिलेटेड एक जैसे एक तरह से, और वो थर्ड पॉइंट अपना बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, यानी लोगों की सामान्य जरूरतें। कोई भी इंसान हो उनकी जो है जीवन जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, सामान्य जरूरतें होती हैं, और वो कौन कौन से होती हैं। तो सबसे पहला है अपना ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ पे रोटी, चपाती, यानी खाना, एक तरह से भोजन। कोई भी इंसान है वो जिंदा भी नहीं रह सकता अगर उसको भोजन नहीं मिले। तो ये बेसिक नीड फर्स्ट वाली है। ब्रेड यहाँ पे जो लिखा गया इसका मतलब यहाँ पे रोटी है या भोजन। सेकंड है क्लोथ, यानी कपड़ा, रोटी और कपड़ा। और जो कुछ बेसिक नीड्स होती हैं तो अपन ने दो डिस्कस की, थर्ड वाली है यहाँ पे हाउस, यानी घर, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ब्रेड, क्लोथ, हाउसेज। थर्ड वाली बेसिक, फोर्थ वाली जो अपनी बेसिक नीड है वो है एजुकेशन। तो ये तीन जो होती है उनके अलावा चौथी वाली जो बेसिक नीड है वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आज के जमाने में शिक्षा भी बहुत ज्यादा यानी मेन बेसिक नीड है, अगर कहीं पे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो बेसिक नीड से वंचित कहा जाएगा। और उसी की वजह से लोग, अभी अपन ने पढ़ा कि माइग्रेशन का रीजन भी है हायर एजुकेशन। थर्ड जो है अपना बेसिक नीड है वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी इंसान है वो अपनी सुविधाओं के साथ जिंदगी तभी जी पाएगा तब जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कोई न कोई रोजगार जो है उसके हाथ में होगा। और लास्ट बेसिक नीड जो है वो है लग्जरी। लग्जरी का मतलब सुविधाएं हैं, थोड़ी उच्च स्तर की सुविधाएं एक तरह से, जैसे कि उसमें आजकल आते हैं मोबाइल है, टीवी है। ये उच्च स्तर की लग्जरी इसलिए होगी क्योंकि अगर मोबाइल और टीवी नहीं भी हो तो अभी लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये भी सुविधाएं हैं, ये लग्जरी सुविधाएं हैं एक तरह से। तो ये होते हैं बेसिक नीड्स कुछ जिनके हमने डिस्कशन यहाँ पे किया। तो आज के इस वीडियो में अपन ने इस चैप्टर के 3 मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया, और इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है अगले वीडियो में देखेंगे, और इससे आगे की जो स्टडी है वो हम बुक रीडिंग के माध्यम से करेंगे।